जो इन्वान था आज जो मैं आपको प्रीच करने वाला था ये था कि खुदा मौजसात क्यों करता है। खुदा मौजसात क्यों करता है। खुदा को क्या जरूरत है कि वो मौज से करके साबित करे कि मैं खुदा हूं। वो तो ऑलरेडी खुदा है। हमें नजर आता है जमीन उसने बनाई, आसमान उसने बनाया, सूरज चांद तारे समुद्र पहाड़ सब कुछ उसका है। उसके बावजूद वो मेरी और आपकी जिंदगी में मौजसात करता है। ऐसे काम करता है जो नामुमकिन काम होते हैं, जो हमारी पहुंच से दूर होते हैं, जो हम अपनी ताकत से, अपनी अकल से, अपनी सोच से नहीं कर सकते, वो खुदा करता है। और हम उसको क्या कहते हैं? मौजसा हुआ है। खुदा क्यों ऐसा करता है? अभी आपने जानने की कोशिश की क्यों ऐसा होता है? जब मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम हो जो मैंने कभी सोचा भी ना हो, वो हो जाए और मेरे लिए ये बहुत बड़ा मौजसा होगा। इस लाइट को बंद कर दीजिए, ये वाली इधर से होगी, दूसरी लाइट छोटी जला दो, ये बंद कर दो, ये हिट करेगी, बाकी ये वाली जला दो। अब इस बात से आज मैं भी परेशान था कि खुदा क्यों ऐसा करता है। रात को भी हम पढ़ रहे थे खुरुज की किताब, तो वहां पर खुदा ने बड़े बड़े मौजे किए, बड़े बड़े काम किए। खुदा क्या साबित करना चाहता है, लेकिन आज का इन्वान जो है ये खुदा भी चेंज कर दे। मुझे नहीं पता क्यों किया है। मैंने इसकी तैयारी तो नहीं की थी, लेकिन खुदा मुझे गाइड कर रहा था कि आज का ये मैसेज दिया जाए कि खुदा हमारे साथ क्यों करता है। आइए मेरे साथ, आइए जो कुछ आज खुदा ने दिया आज उसको देखेंगे। खुरुज की किताब उसका 3 बाब और इसकी 3 आयत से हम पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ने में रहने कर सकता है तो खड़ा होकर वो माइक लेकर पढ़ सकता है। कोई भी भाइयों में से, बहनों में से, बेटियों में से, नौजवानों में से कोई भी। अजय को जी ये माइक लीजिएगा। 3 आयत से, हाँ जी 3 आयत से ठीक है। आज के गुलाम मुकद्दस में से खुरूज की किताब उसका 3 बाब। माइक में दी कर। और जब इसे दो आयत से पढ़ेंगे, 2 आयत से। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा 3 बाब सॉरी खरूज 3 बाब, पैदाइश 3 बाब नहीं सर, खुरूज की तब मूसा ने कहा सर 2 आयत और खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला उस पर जाहिर हुआ। शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं जरा इधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देख लूं कि ये झाड़ी क्यों देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने इसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। आमीन। खुदा उनके कलाम पाक का पढ़ा, सुना, समझा जाना सबके लिए 22 से बरकत है। सब कीजिए आमीन। आइए आज खुदा की इस पैसेज के अंदर हम देखेंगे और खुदा उनका फरिश्ता एक झाड़ी में आग के शोला के माने जाहिर हुआ। किस बार पुकार हुए?
मूसा था, क्योंकि वहां पर और कोई शायद नहीं था, मूसा ही था जो देख रहा था। शोला में उस पर जाहिर हुआ, उसने निगाह की, क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं होती, जलती नहीं है, राख नहीं बनती। आग कहीं लगी हो, धुआं निकलता है उसमें, और हम देखते हैं कि ये झाड़ी जो है, यहाँ पर ना तो धुआं है और ना ही ये राख बन रही है। मूसा पता नहीं कितनी देर देखता रहा होगा, कभी इधर से देखता है, कभी इधर से जाकर देखता है, कभी सामने से देखता है, क्या बाज रहा है ये झाड़ी भस्म क्यों नहीं होती? शायद मेरा ख्याल है, एक अंदाजे के मुताबिक वो 2-2.5 घंटे इस मंजर को देखता रहा होगा। ये कंफर्म नहीं है, टाइम कंफर्म नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि वो देख रहा होगा और परेशान होगा इस बात से, कितनी देर से ये झाड़ी चल रही है लेकिन ये भस्म नहीं हुई। और कलाम फरमाता है, फिर उसने कतरा कर जिन्हों जिक्र बुला के नजदीक जाकर देखने की कोशिश की कि यह है क्या है। अब जिसने झाड़ी में आग लगाई हुई थी वो ऊपर से देख रहा था कि मूसा क्या कर रहा है। जैसे आज भी कई लोग नोट जो है उस पर रस्सी डालकर या धागा डालकर फेंकते हैं, और जो देखने वाला होता है उसको उठाने की कोशिश करता है और उसको खींच लेते हैं। यानी वो जो कर रहे होते हैं ये वो देख रहे होते हैं, लेकिन जो देख रहा है उसको नहीं पता। अब यहाँ पर मूसा भी उस झाड़ी को देख रहा है लेकिन उसे पता नहीं है ये क्या है, और उसने कतरा कर बुला के नजदीक जाकर देखने की कोशिश की कि मैं देखूं ये क्या है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो नजदीक गया तो उस झाड़ी में से खुदा ने पुकारा और कहा कि मूसा अपना जूता अपने पांव से क्या कर दे, उतार दे। ये जगह नापाक है, ये जगह पाक है। और क्या मूसा ने जूता उतार दिया होगा या नहीं उतारा होगा? हाँ जी, कंफर्म है कि उतारा होगा? कितने लोग को पता है कि मूसा ने जूता नहीं उतारा? या कितनों को पता है कि मूसा ने जूता उतार दिया? हाथ ही नहीं खड़े कर, पता नहीं किसी को। खुदा ने जो उससे कहा उसने वो किया, और जब खुदा ने ये बात की उसे, तो खुदा उसे कह रहा है, ए मूसा, उसने कहा मैं हाजिर हूं। मुझे ये बात आज बड़ी मेरे लिए दिलचस्पी का बायस है। क्या मूसा ने कभी खुदा को पहले देखा था? क्या कभी मूसा ने खुदा की आवाज को सुना था? क्या मूसा खुदा की आवाज से वाकिफ था कि ये खुदा की आवाज है? मेरा ख्याल ये पहला फर्स्ट माजरा उसके साथ हो रहा है। वो झाड़ी को देख रहा है और झाड़ी भस्म नहीं हो रही, और वहां पर नूर की सी चमक है, वहां पर आग के शोला की सी चमक है। और मूसा को जब आवाज आई तो यकदम परेशान हो गया वो, ये कैसी बात है। उसने दाएं बाएं पीछे आगे मुड़कर देखा होगा कि आवाज किसकी है। जब कोई नहीं नजर आया होगा तो वो तो खौफजदा हो जाना चाहिए इधर से कि ये आवाज किसकी है। आज अगर मैं जा रहा हूं, मेरे ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई दाएं है, ना कोई बाएं है, अचानक मुझे कोई आवाज आए, मेरा नाम लेकर मुझे बुलाए, तो मैं मुड़कर तो तुम देखूंगा
तो मुझे आवाज कहां से आई? मैं से जरूर देखूंगा कि मुझे आवाज कहां से आई। अगर मुझे ना पता चले कि आवाज कहां से आई तो क्या मेरा हाल होगा? क्यों जिंदगी साहब, एक अंदर खौफ तारी हो जाएगा, डर पैदा होगा कि ये आवाज किसकी है। लेकिन यहां पर मूसा की दिलेरी को देखिए, किसने कहा मैं हाजिर हूं। अब वो जान गया होगा झाड़ी को देखकर कि आवाज इसी में से आ रही है, ना तो मेरे दाएं ना बाएं बेडबल के लिए है और तो कोई नहीं, लेकिन ये आवाज इसी में से आ रही होगी जो मुझे कह रही है कि अपना जूता पीछे उतार दो, क्योंकि ये जगह मुकद्दस जगह, पाक जगह है। और आज अगर हम अपनी हालत देखें तो हम कई बार जूता भी नहीं उतारते, लेकिन वहां पर मूसा जूता उतार कर आगे बढ़ा तो खुदा उसे क्या कहता है? 6 आयत के अंदर यहां पर लिखा है, फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। ये बात बाद में खुदा कर रहा है उसे, ये बात में बता रहा है कि मैं खुदा हूं, मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूं, मैं तेरे मौजूदात का खुदा हूं। जिसकी तो आवाज सुन रहा है ये खुदाए कदूस है जिसने आसमान और जमीन को खलक किया। और ये आवाज कोई आम आवाज नहीं है, लेकिन मैंने तुझे इसलिए बुलाया है। बल्कि एक बड़ी खूबसूरत यहाँ पर एक और बात है, लिखा कि जब मूसा ने ये बात सुनी तो अपना चेहरा छुपाया। पहले नहीं छुपाया, पहले झाड़ी को देख रहा, कभी इधर से देख रहा, कभी इधर से देख रहा। लेकिन जब खुदा ने उसे आवाज दी, खुदा ने उसे बताया कि मैं कौन हूं, तो फिर मूसा ने अपना चेहरा जो है वो छुपा दिया, क्योंकि वो खुदा को देख नहीं सकता था और ना ही देखना चाहता था कि कहीं वो मर ना जाए। और आज हम जब दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं? यीशु मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपका दीदार चाहता हूं, मैं आपका तलबगार हूं। बहुत सारे ऐसी बातें करते हैं, लेकिन शायद अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि आज देखने का तरीका कुछ और है। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने, आज बाप उस तरह से नजर नहीं आता जिस तरह मूसा को नजर आया था। आज मसीह की सूरत में खुदा जाहिर हुआ और उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। और आगे लिखा है 7 आयत के अंदर, और खुदा ने कहा कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेगार रहने वालों के सबब से है सुनी, और मैंने उनके दुखों को जानता हूं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते खुदा हमारी सुनता नहीं है, शायद खुदा हमारा है ही नहीं, शायद खुदा को हमारी फिक्र ही नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा है कि वो अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपनी उम्मत को वो देखता है, उस पर जुल्म होता हुआ देखता है, वो हर एक उसकी बात को देख रहा है और जो जुल्म कर रहे हैं उनको भी देख रहा है। यहां पर लिखा है कि उसने लिखा है कि और खुदा ने कहा, मूसा से कहा कि मैंने अपने लोगों की, जिनका उसने चुनाव किया, इस्राएल की, वो उसकी कौम थी, वो उसकी उम्मत थी। और अब इस्राएल से खुदा ये मूसा से इस्राएल की बात कर रहा है कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ को जो मिस्र में खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं और मैं उतरा हूं। क्या ये बात है? मैं उतरा हूं, क्यों? आसमान को छोड़कर झाड़ी के अंदर मूसा को नजर आ रहा है।
मैं उतरा हूं किसी खास काम के लिए। मैं उतरा हूं किसी खास काम के लिए। मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर उनको अच्छे और उसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों का मुल्क उसे दूं। आज भी जितने लोग मुसीबत के अंदर है, जितने लोग दुख के अंदर है, जितने लोग परेशानी के अंदर है, जितने लोग बीमारी के अंदर है, खाम के उनके मसाइल कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो खुदा के लोग हैं तो खुदा उनको देख रहा है। खुदा उनको और उनके सारे मसाइल को हल करने के लिए वो मौजूद है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। खुदा आज भी वही काम करना चाहता है। खुदा चाहता है कि मैं गुनाह की गुलामी से निकाल कर इनको कैसे मुल्क में लेकर जाऊं जहां पर दूध और शहद और दूध बहता है, या दूध और शहद बहता है, दोनों ही अनमोल चीजें, बहुत ही जबरदस्त। ऐसा मुल्क देना चाहता है खुदा, आज भी देना चाहता है। डाकू से ये कहा तू आज ही मेरे साथ जन्नत में होगा, फिरदौस में होगा। आज भी वो डाकू को अगर लेकर जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम मसाइल को लेकर बैठे हुए, परेशानियों को लेकर बैठे हुए, खानदानी उलझनों को लेकर बैठे हुए, खुदा को टाइम नहीं देते, खुदा के लोग नहीं मानते, खुदा के बलीवर लोग नहीं मानते, खुदा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। खुदा किस तरह से काम करेगा? यहाँ पर ये ईंटें भी डालते थे, मुश्किल काम भी करते थे और ये फरियाद भी करते थे कि खुदावंद तेरे अलावा कोई छुड़ाने वाला नहीं। और खुदा कहता है मैंने उनकी फरियाद को सुना है, मैंने उनकी मुसीबत को देखा है, मैं जानता हूं कि कौन उन पर कितना जुल्म कर रहा है, लेकिन मैं उतरा इसलिए हूं कि उनको छुड़ाऊं। क्या करूं? यीशु मसीह क्यों उतरा था? मैं इसलिए आया, इब्ने आदम किस लिए आया जी? एक आयत बड़ी खूबसूरत है। इब्ने आदम क्यों आया? खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। उसके आने का मकसद यही था, वो उतना ही इसलिए था कि वो मेरी और आपके निजात का सबब बन सके। और आज कितने लोग उसके साथ चलने वाले हैं? हम कितने लोग उसके साथ खड़े हैं? कितने लोग उसकी पैरवी करते हैं? हमें तो अपने अपने कामों की पड़ी हुई है, काम काम काम, बस काम काम, यही है और कुछ नहीं। आज खुदा इसीलिए वो साथ नहीं करता, अगर करता भी है तो हमारा ईमान वैसा नहीं होता, हम फिर मौजा देखकर भी वैसे ही रहते हैं। मैं फिर कभी सुनाऊंगा कि मौजा खुदा क्यों करता है। आज यही है कि खुदा ने मूसा को आवाज दी तो मूसा ने कहा मैं कभी आवाज नहीं सुनी। हम तो सुनते रहते हैं खुदा की आवाज, हमारे पास तो खुदा की आवाज मौजूद है। हम तो इसे जान सकते हैं कि खुदा किस तरह से बोलता है, हम जान सकते हैं खुदा किस तरह से काम करता है, हम जान सकते हैं कि खुदा किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है, हम इसमें से जान सकते हैं। लेकिन उस वक्त ये चीज नहीं थी, खुदा का कलाम नहीं था। उस वक्त खुदा झाड़ी में जो करके उसको नजर आया और डायरेक्टली तौर पर उसे कहा कि मैं उतरा हूं कि अपनी कौम बनी इस्राएल को छुड़ाऊं। और यहाँ पर खुदा ने ये नहीं कहा कि ये कौम मूसा की है। आगे बढ़िएगा जी, देखिएगा 8 में, और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फिजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुंची है। बनी इस्राएल की फरियाद
मुझ तक पहुंची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री ऊपर करते हैं देखा है। आज भी खुदा देख रहा है, कोई भी जो जिस पर भी जुल्म कर रहा है खुदा उसको देख रहा है, लेकिन खुदा वक्त पर जवाब देता है। खुदा बेवक्त जवाब नहीं देता। सो अब मैं तुझे भेजता हूँ, फरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी से, तू मेरी कौम। खुदा क्या कहता है? तू मूसा की कौम नहीं है। अगर आप आगे जाकर देखेंगे कि मूसा कह रहा है मैं कौन हूं, तो जाकर बनी इस्राएल को छुड़ाऊं। शायद उसके अंदर ये बात है कि मेरी थोड़ी कौम है, खुदा की कौम है। और खुदा आज भी कहता है कि मेरे लोग, अगर मेरे किसमें लिखा है, शमूएल 14:14 में लिखा है, अगर आप वाला पढ़ लें जरा 14:14 में, दूसरा शमूएल, दूसरा शमूएल की तवारीख है, शायद शमूएल कह रहा है कि तवारीख है, तवारीख है, जरा पढ़ दीजिए। चलो बात चलना है। सात की 14 जल्दी से ही पढ़ दीजिए। 7 की 14। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते अब यहाँ पर गौर से सुनिएगा जी, क्या लिखा है? तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, कौन जी? मेरे लोग जो मेरे नाम से, वहां पर क्या लिखा है? मैं अपनी कौम को मिस्र की गुलामी से उनको छुड़ाऊंगा, अपनी कौम। यहां पर भी खुदा कहता है कौम अब उसकी है, लेकिन उसके नाम से कहलाते हैं, अमल नहीं करते। लेबल लगा हुआ है क्या मसीह है, लेकिन काम मसीह जैसे नहीं है। और से पढ़िएगा जी दोबारा से। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के कारण हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा। आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा। अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, आज हम कहलाते उसके नाम से हैं, और दरबारों पर भी जाते हैं, कब्रों पर भी जाते हैं, मंदिरों में भी, मंदिरों में भी, किसी और जगह पर, मेलों में या किसी ऐसी जगह पर हम जाते हैं, वो सारे काम करते हैं, लेकिन लेबल क्या लगा हुआ है? क्या हम मसीह है? बहुत परस्ती भी करते हैं, शराबनोशी भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन लेबल कौन सा लगा हुआ है? किसको बदनाम कर रहे हैं हम? किसकी बेइज्जती हो रही है? मसीह की हो रही है। और इसीलिए यहां पर लिखा है अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, अब देखना है कि मेरी निस्बत किसके नाम से है, मैं किसके नाम से कहलाता हूं, मेरा मालिक कौन है, मेरा आका कौन है, और मैं काम कैसे करता हूं, क्या उस जैसे करता हूं या अबलीस किससे करता हूं। लेकिन फिर खाकसार बनकर दुआ करें तो खुदा कहता है कि मैं आसमान पर उनकी दुआ सुनूंगा और जमीन पर कह दूंगा। जवाब देने के लिए तैयार है, आपकी दुआओं को सुनकर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि उसके लोग बनकर
उसकी राहों पर चलने वाले, अमल करने वाले हैं। आइए उस जगह पर जाएंगे क्रूज में। ये एक हवाला तबाक के सामने रखना चाहता था कि खुदा आज भी चाहता है, वो कहता है कि सो आप 10 आयत में, सो अब आप, मैं तुझे फराउन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। तू मेरी कौम को। और मूसा क्या कहता है? मूसा ने खुदा से कहा मैं कौन हूं कि ये काम करूं? मैं कौन हूं कि जब फराउन के पास जाऊं और बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाऊं? मेरी क्या हैसियत है? वो बादशाह है, वो मिस्र का बादशाह है, मैं भेड़ बकरियां चराने वाला। मेरा क्या स्टेटस है? म्यार क्या है? मेरी औकात क्या है? अब इस बात के लिए परेशान है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मुकाबले के दोनों लोग बराबर के हों तो हार कोई भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पड़ता है? अगर एक गरीब हो और एक अमीर हो, उनके दरमियान में जंग हो और गरीब जीत जाए तो अमीर के लिए शर्मिंदगी होती है, और जो गरीब के लिए, उसके लिए क्या होती है? खुशी होती है, इज्जत होती है। और खुदा ने ऐसे लोगों को चुना जो गरीब है, ऐसे लोगों को चुना जो गुनाह में है, ऐसे लोगों को चुना जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जो रंग के लोग हैं, ताकि वो अक्लमंदों को शर्मिंदा कर दे, दौलतमंदों को शर्मिंदा कर दे। खुदा अपनी कुदरत दिखाना चाहता है। किसके खिलाफ? इब्लीस के खिलाफ। इब्लीस बड़ा ताकतवर दुश्मन है। उसको हराने के लिए, उसको ज़ेर करने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए खुदा इतने कम्मे से लोगों को उठाता है। मूसा यही बात कहता है कि मैं कौन हूं? हम भी कहते हैं हम कौन है? हमें तो दुआ करनी नहीं आती, हमें तो वर्शिप करने नहीं आती, मेरी तो आवाज ही ठीक नहीं है। मूसा भी कहता है मेरी आवाज ठीक नहीं, कोतली है, मैं क्या करूं? खुदा कहता है कि मैं तेरे, आगे बढ़िएगा जी, लिखा है उसने कहा मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। किसने कहा? खुदा ने कहा कि मैं जरूर तेरे साथ, तेरी कोई हैसियत है या नहीं है, तेरा कोई म्यार है या नहीं है, तेरा कोई स्टेटस है या नहीं है, मैं तेरे साथ। जब मैं तेरे साथ हूं तो कौन तेरे सामने खड़ा हो सकता है? और जब खुदा मेरे साथ होगा तो दुश्मन मेरा कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं सकता। और आज भी खुदा मुझे और आपको दिलेरी देता है कि मैं तेरे साथ हूं। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत एक कोटेशन दी है कि दुनिया छोड़ जाए तो छोड़ जाए, लेकिन मैं तुझे कभी, बल्कि मैं दुनिया की, बोलो तो सही, मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ। फिर भी हम सोचते हैं यीशु हमारे साथ नहीं, वो मेरी ये दुआ नहीं सुन रहा, वो मेरा ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। हम अपनी अपनी जरूरतें रखे हुए हैं, लेकिन खुदा हमारे साथ है। कलामे में गीत भी गाते, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे साथ है। आज वही खुदा है, आज वही खुदा है जो मेरे और आपके साथ है। आप कैसी मुश्किल में क्यों ना हो, आप कैसी मुसीबत में क्यों ना हो, आप कैसे दुख में क्यों ना हो, खुदा आपके साथ है। खुदा आपको वॉच कर रहा है, खुदा आपको देख रहा है। और वक्त पर अगर आप खुदा के साथ सिंसियर हैं, अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं, अगर आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप खुदा को धोखा नहीं देते, तो खुदा वक्त पर आपको सरबराह करेगा। कभी नहीं हो सकता। जिसके पास घर नहीं है उसको घर जरूर देगा, जिसके पास औलाद नहीं है उसको औलाद जरूर देगा, जिसके पास बिजनेस नहीं है उसके पास उसको बिजनेस जरूर देगा, जिसके पास जॉब नहीं है उसको जॉब जरूर देगा, जिसके पास जो कुछ नहीं है वो देने की
कुदरत करता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उसके साथ जुड़े रहें, हम उसके साथ अपना ताल्लुक कायम रखें। जब भी ताल्लुक टूटता है तो इब्लीस दरमियान में आकर हमें अलग अलग कर देता है। फिर हम दुआ करना भी छोड़ देते हैं, चर्च जाना भी छोड़ देते हैं, कलाम पढ़ना भी छोड़ देते हैं, वर्शिप करना भी छोड़ देते हैं, सारे काम छोड़ देते हैं। फिर नींद बहुत आती है, ड्रामे का वाला होता है कितने बजे लगना है, फिल्म देख कर जरूर सोना है, फिर ये काम होते हैं। अगर हम जुड़े रहे खुदा के साथ तो कोई ऐसा दुनिया का काम नहीं है जो ना हो सके, कोई ऐसा काम नहीं। और खुदा तभी मदद करता है जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। वो दूसरों को हैरान करने के लिए, दंग करने के लिए, परेशान तो नहीं कर सकते कि वो हैरान हो जाए कि खुदा इसके साथ है, खुदा के अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए आज मुझे और आपको इस बात को जानना है कि हम मूसा की जिंदगी से सीधे एक बड़ा लीडर बनने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। बड़ी यही कहने की जरूरत है कि खुदा मैं हाजिर हूँ, खुदा मैं हाजिर हूँ। ये ना हो कि अच्छा मैं मशीन से कपड़े काट के फिर हाजिर हूँ ना है, बिजली ना चल जाए। ये ना हो कि मैं थोड़ा सा बाजार में उतर रहा हूँ तो फिर मैं हाजिर हूँ, अभी मुझे काम है। बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, खुदा को धोखा देते हैं और खुदा काम नहीं करता। फिर हम रोते हैं कि शायद खुदा मेरी सुनता नहीं है। खुदा बनी इसराइल को जानता था, 400 साल की गुलामी में रहे और खुदा 400 साल ही उसे देखता रहा। कितना बर्दाश्त करते हैं। 400 साल के बाद वक्त आया कि खुदा ने मूसा को भेजा। मूसा भी नहीं जा रहा था, खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूं, तू जा। मेरी जुबान तो उतरी है, मैं कैसे जाऊं, मैं क्या कहूंगा। खुदा ने कहा बहाने नहीं जा रही, मैं तेरे साथ, तेरे भाई फिरौन को तेरा नबी ठहराऊंगा और उसे तेरे साथ भेजूंगा। जो कुछ तू नहीं कहेगा वो कहेगा, लेकिन जाना तुझे ही है। खुदा जब चुनाव करता है तो फिर काम देता है। आज कितने लोग का चुनाव किया है, खुदा ने कितने लोगों को चुना है, कितने लोग बपतिस्माइज है, कितने लोग खुदा की सुनी में, कितने लोग दुआ को है, काम कोई भी नहीं करता। मूसा की तरह कहते मेरी जुबान तो उतनी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम बहुत है। खुदा ने कहता अच्छा फिर मैं भी फारिग हूँ, मैं थोड़ा मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन आज हम इस बात को जानना है, मूसा को जब खुदा ने पुकारा तो मूसा ने कहा मैं हाजिर हूँ।